So let's continue with our exercise, which is 6.3, question number 7 we have discussed in the last video. Now we will continue with question number 8. So see what is given in question number 8. E is a point on the side AD produced of a parallelogram ABCD. So there is a parallelogram first. A, B, C, D. The side AD is produced. इस साइड पर प्रोड्यूस किया गया है अप टू पॉइंट E और BE इंटरसेक्ट कर रहा है CD को at the point F. To prove ABE, this bigger triangle is similar to CFB, this right triangle. Okay. So first of all, it is given that ABCD is a parallelogram, and to prove triangle ABE is similar to triangle CFB. Okay, proof. So we write the name of the triangles in triangle ABE and triangle CFB. Okay, what are equal in this triangle and this triangle? See, ABCD is a parallelogram, and what are the properties of a parallelogram? That its opposite angles are equal. So इस triangle में ये angle A is equal to दूसरे triangle का angle C. लिखना पड़ेगा opposite angles of a parallelogram are इक्वल. नेक्स्ट ये देखो, ये दो लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल बन जाएगा अल्टरनेट एंगल्स. एंगल E इज इक्वल टू एंगल FBC. these two are alternate angles. So therefore triangle ABE is similar to triangle CFB by angle similarity. Okay, this is completed. So let's go to the next sum. Question number 9. 6.39. This figure is given. There are two right angle triangles here. One is this one. This is 90 degree. This name is ABC. और दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल ऐसे इसको प्रोड्यूस किया. ये है P और ये है M. यहाँ पे 90 डिग्री. ओके. सो गिवन ABC and AMP are two right angle triangles. To prove, there are two proofs. First one is triangle ABC is similar to triangle AMP. Second one is CA by PA is equal to BC by MP. प्रूफ. ठीक है, तो कौन कौन सा ट्राइंगल है वो पहले उनका नाम लिख देते हैं. इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल AMP. तो इन दोनों में क्या क्या चीज इक्वल है वो बता दो. तो ट्राइंगल ABC मतलब ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल और ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल, दोनों में एंगल ए कॉमन है, तो एंगल A इज कॉमन. फिर ABC में ये वाला एंगल 90 डिग्री है, तो एंगल ABC इज इक्वल टू दूसरे वाला ट्राइंगल में M वाला 90 डिग्री है, इसका नाम होगा AMP 90 डिग्री हिट्स. सो देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल AMP बाय एंगल सिमिलरिटी. अभी मुझे दिखाना है कि साइड्स आर प्रोपोर्शनल, तो उसके लिए हम लोग को रफली दो ट्राइंगल बनाना पड़ेगा.
और कौन कौन सा एंगल इक्वल है उनको सिस्टमेटिकली सीरियली लिखना पड़ेगा। एंगल ए कॉमन बोला है, तो इसका अगर ऊपर में एंगल लिखेंगे तो इसमें भी एंगल लिखना पड़ेगा। इसमें एंगल है बी और इसमें एंगल है एम, तो इसका लेफ्ट में अगर हम लोग बी लिखना चाहे तो इसका लेफ्ट में भी एम लिखना पड़ेगा। और नाम था ए बी सी, तो सी इज मिसिंग एंड हियर ए एम पी, सो पी इज मिसिंग। अभी सीरियली साइज प्रोपोर्शनल हो जाएगा, मतलब ए बी बाय ए एम इज इक्वल टू बी सी बाय एम पी इज इक्वल टू ए सी बाय ए पी। ठीक है, तो कौन सा है, ए सी और ए पी है, ए सी ए पी ये वाला, बी सी एम पी ये वाला, तो इसका कोई काम नहीं, इसको छोड़ देंगे, तो ए सी बाय ए पी इज इक्वल टू बी सी बाय एम पी हो गया। दिस वाज क्वाइट इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। डायग्राम नहीं दिया हुआ है। CD and GH are respectively the bisectors of angle ACB and EGF. अच्छा, such that D and H lie on the side AB and FE of triangle ABC and EFG. So पहले ट्राइंगल कौन है, वो ट्राइंगल हम लोग ड्रॉ करते हैं तो समझने में ज़्यादा आसानी होगा। एक ट्राइंगल हो गया ABC, दूसरा ट्राइंगल है EFG, EFG। फिर CD और GH से बाइसेक्टर CD, ये रहा CD, मतलब दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल एंड GH, सो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, और दोनों बड़ा बड़ा ट्राइंगल सिमिलर है। सो गिवन आएगा ट्राइंगल ABC similar to triangle EFG और CD and GH are bisectors of angle ACB and angle EGF respectively। ठीक है, टू प्रूव, तीन प्रूफ है। पहला वाला CD बाय GH इज इक्वल टू AC बाय FG। सेकेंड प्रूफ ट्राइंगल DCB इज सिमिलर टू ट्राइंगल HGE। थर्ड प्रूफ ट्राइंगल DCA इज सिमिलर टू ट्राइंगल HGF। अच्छा, तो CD बाय GH और AC बाय FG, CD GH फिर ACFG, AC मतलब ये ट्राइंगल आ गया इसमें CD और AC, और दूसरा है FG बोला है, तो FG यहाँ पे है, मतलब ये वाला ट्राइंगल। इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे, क्योंकि बड़ा बड़ा ट्राइंगल सिमिलर है, इसको 1 देखो, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। ठीक है, ये तो पहला वाला प्रूफ समझ गया। फिर है DCB ये वाला ट्राइंगल और HGE ये ऊपर वाला ट्राइंगल, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल भी सिमिलर दिखाना है नेक्स्ट में। ठीक है, फिर है DCA और HGF, ये पहला वाला प्रूफ करने में हो जाएगा। तो पहले ये थर्ड प्रूफ हम लोग को करना पड़ेगा, क्योंकि थर्ड वाला जो वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा तो हम लोग को ये वाला मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आएंगे इसमें, तो 1 और 3 एक साथ हो रहा है। तो पहले इन ट्राइंगल DCA एंड अच्छा, पहले हम लोग रेडी तो कर लेते हैं पॉइंट्स सिमिलर दिखाने के लिए। तो दिया हुआ है वी हैव ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल EFG, ये गिवन है। तो अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स विल बी इक्वल। सो मैं मान लूंगा कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल F मानेंगे, और एंगल B इज इक्वल टू एंगल E मानेंगे, और एंगल C इज इक्वल टू एंगल G मानेंगे। तो पहले लिखते हैं एंगल C इज इक्वल टू एंगल G, C इज इक्वल टू एंगल G, ये CPST हो गया, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल।
तो हाफ ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल जी होगा। पहला कौन सा ट्रायंगल है, DCA HGA, DCA वो ऊपर वाला डबल टिक वाला ट्रायंगल, इसलिए एंगल सी का हाफ बोलेंगे एंगल 1 और एंगल जी का हाफ बोलेंगे एंगल 4। ठीक है, क्यों बोल सकते हैं, सिंस CD and GH are बाइसेक्टर्स। इक्वेशन नंबर 1। दूसरा लेंगे हम लोग एंगल A एंड एंगल A इज इक्वल टू एंगल F, ये भी CPST क्योंकि बड़ा ट्रायंगल सिमिलर था। और थर्ड लेंगे हम लोग एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, ये भी CPST। इक्वेशन नंबर 3। तो जहां पे जो यूज करना होगा वही यूज कर लेंगे। तो पहले आना है ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करें, DCA HGF। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। इन ट्रायंगल DCA एंड ट्रायंगल HGF, ठीक है, क्या क्या इक्वल है इन दोनों में। तो एक में तो ये एंगल 1 और एंगल 4 इक्वल है। 1 इज इक्वल टू 4 मिला है 1 से, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 फ्रॉम 1। फिर एंगल A इज इक्वल टू एंगल F फ्रॉम 2। सो देयरफॉर ट्रायंगल DCA इज सिमिलर टू ट्रायंगल HGF बाय एंगल सिमिलरिटी। पहले थर्ड प्रूफ खत्म हो चुका है, अभी फर्स्ट प्रूफ में आ रहा है। फर्स्ट प्रूफ में लाना है तुमको कि CD by GH इज इक्वल टू AC by FG, ये लाना है। तो ठीक है, क्योंकि सिमिलर हो चुका है तो साइड से प्रोपोर्शनल हम लोग दिखा सकते हैं। तो 1 इज इक्वल टू 4 है, तो 1 में है C वाला, इसलिए C लिखना पड़ेगा, और 4 मतलब G। फिर A इज इक्वल टू F, तो इसका लेफ्ट में लिखेंगे, तो इसका लेफ्ट में F लिखेंगे। नाम था DCA, तो इसमें D मिसिंग है, और HGF, तो इसमें H मिसिंग है। तो सीरियल लिख देंगे AC बाय FG इज इक्वल टू AD बाय FH इज इक्वल टू CD बाय GH। तो कौन सा दो रेशियो चाहिए, ये तो CD बाय GH चाहिए हम लोग को लास्ट वाला, और AC बाय FG ये वाला। तो ये मिडिल वाला हम लोग को नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए इसको छोड़ देंगे। तो CD बाय GH इज इक्वल टू AC बाय FG, और यहाँ पे लिख देंगे CPST। ये वाला है फर्स्ट एंड थर्ड प्रूफ खत्म। ठीक है, अभी आएगा सेकंड प्रूफ में। सेकंड प्रूफ है DCB और HGE। DCB HGE, ठीक है, ये मिटा देता हूँ। तो इन ट्रायंगल DCB एंड HGE, तो DCB हो गया ये क्रॉस वाला और वो वाला क्रॉस वाला। दोनों में देखो एंगल B इज इक्वल टू एंगल E था, B इज इक्वल टू E फ्रॉम 3, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E फ्रॉम 3, और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, 2 इज इक्वल टू 3, तो वो वाला करके दिखाना पड़ेगा। अच्छा, तो वो लिखेंगे कि नाउ एंगल C इज इक्वल टू एंगल G, ये हम लोग को CPST में मिला था, तो फिर से हाफ करते हैं। हाफ ऑफ एंगल C इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल G, तो इस बार C का हाफ बोलना पड़ेगा एंगल 2, और G का हाफ बोलेंगे ऊपर वाला एंगल 3। ये हो गया सिंस CD एंड GH आर बाइसेक्टर्स। तो मुझे 2 पॉइंट मिल गया, एक ये वाला B इज इक्वल टू E और एक ये वाला 2 इज इक्वल टू 3। तो देयरफॉर ट्रायंगल DCB इज सिमिलर टू ट्रायंगल HGE बाय एंगल सिमिलरिटी। सो अगर ये थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे तो ये भी इजी ही होगा। Okay, now next question number 11. Diagram is given. ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, A B
सी विथ ए बी इज इक्वल टू ए सी, और यहाँ पे इसको प्रोड्यूस किया गया है अप टू पॉइंट ई, और ई पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है और यह है ई एफ, और ए डी भी एक परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो गिवन है एक तो ए बी सी आइसोसेलेस है इसलिए ए बी इक्वल टू ए सी, और ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, और ई एफ परपेंडिकुलर अपॉन ए सी, टू प्रूव triangle ABD is similar to triangle ECF. Okay, now proof begins. So पहले देखो इन दोनों ट्राइंगल्स में हम लोग के पास क्या ऑलरेडी मौजूद है, जो दो एंगल इक्वल चाहिए। ABD हो गया ये लेफ्ट वाला ट्राइंगल, और ECF हो गया ये वाला जो उल्टा रखा हुआ है, ठीक है। तो इन दोनों ट्राइंगल्स में अगर देखा जाए तो कॉमन एंगल तो है नहीं, ठीक है। तो लेकिन 90 डिग्री वाला तो है। इस ट्राइंगल में ये F 90 डिग्री है और इस ट्राइंगल में एंगल D 90 डिग्री है। दूसरा एंगल मिलने में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन हम लोग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? हम लोग को दिया हुआ था इन ट्राइंगल ABC AB इज इक्वल टू AC, ये गिवन था। अगर एक ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल है, सो दो एंगल भी, ऑपोजिट वाला एंगल भी इक्वल हो जाएगा, B इक्वल टू C। इसका नाम दे, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, ठीक है। तो AB का ऑपोजिट में है ये 1 है, ये 2 है। AB का ऑपोजिट में है एंगल 2 और AC का ऑपोजिट में है एंगल 1। एंगल्स ऑपोजिट टू equal sides of a triangle are equal, ठीक है। 1 और 2 इक्वल है, इसको हम लोग यूज करेंगे। तो देखो 1 कौन सा ट्राइंगल में, ये ट्राइंगल में ABD में 1 है और 2 है तुम्हारा इस ट्राइंगल में 1 है, तो सही सेकंड पॉइंट मिल गया। तो इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ECF, एक तो तुम्हारा दोनों में क्या है 90 डिग्री है, एंगल ADB डायग्राम में देखते जाना कौन कौन सा एंगल है, और दूसरा इसमें EFC ये है 90 डिग्री ईच। दूसरा ADB में एंगल B मतलब एंगल 1 और दूसरे में एंगल 2, ये रहा फ्रॉम 1। सो देयरफॉर ट्राइंगल ABD is similar to triangle ECF by angle similarity. Okay, this is over. Next, question number 12. Sides AB, BC and median AD of a triangle ABC are respectively proportional to the sides PQ, QR and median PM of triangle so that ABC is similar to PQR. ओके, 12 देखते हैं। हम लोग को बोला है कि दो ट्राइंगल है, एक ABC है और एक PQR है। तो फटाफट दो ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। वन इज ABC, अदर वन इज PQR। और मीडियन है AD और PM, तो A से एक मीडियन आएगा, ठीक है, और P से दूसरा मीडियन है M। मीडियन दिस इज इक्वल टू दिस और दिस इज इक्वल टू दिस। अच्छा, और गिवन में है कि AB फिर BC और AD मीडियन ये प्रोपोर्शनल है किसके साथ? AB है PQ के साथ, BC है QR के साथ और AC है PR के साथ और AD है PM के साथ। और प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है कि ये सब साइड्स का जो रेशियोज है वो इक्वल दिया हुआ है। यही है प्रोपोर्शनलिटी का मीनिंग।
तुमको बस ये मीडियन बोल दिया है, तो मीडियन है तो ये बी डी इज इक्वल टू डी सी बोल सकते हैं, एंड क्यू एम इज इक्वल टू एम आर बोल सकते हैं। मीडियन का मीनिंग क्या हो गया, ये हो गया टू प्रूव कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, यही होना चाहिए। ठीक है, तो प्रूफ स्टार्ट। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले छोटा ट्राइंगल सिमिलर करेंगे, ठीक है। तो एक छोटा ट्राइंगल होगा ये वाला, ये लेफ्ट वाला और ये लेफ्ट वाला सिमिलर करेंगे। तो नाम लिखते हैं इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू एम, इसी से हेल्प लेंगे। तो क्या है वो लिख लेते हैं पहले, ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाय क्यू आर इज इक्वल टू ए डी बाय पी एम, ये गिवन से मिला है, ठीक है। अब ये जो बी सी है, बी सी में ये बी डी इज इक्वल टू डी सी है, इसीलिए पूरा बी सी का जगह लिख सकते हैं टू बी डी, कि बी डी का डबल करेंगे तो बी सी मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि डी मिड पॉइंट है, तो इसीलिए ये ए बी बाय पी क्यू वैसे ही रहेगा। ये बी सी का जगह लिखेंगे टू बी डी, और ये क्यू आर का जगह लिखेंगे टू क्यू एम, क्योंकि एम इसका भी मिड पॉइंट है। और ये भी सेम ए डी बाय पी एम, सिंस बी डी इज इक्वल टू डी सी एंड क्यू एम इज इक्वल टू एम आर, इसीलिए ये हुआ है। टू टू कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू बी डी बाय क्यू एम इज इक्वल टू ए डी बाय पी एम, ठीक है। अब ये देखो, ये जो तीनों रेशियोज मिले कौन सा ट्रायंगल कहता है, ए बी पी क्यू बी डी क्यू एम ए डी पी एम, ए बी पी क्यू, ये रहा बी डी क्यू एम और ये रहा ए डी पी एम। तो तीनों साइड जो है वो इन दोनों ट्रायंगल्स का है। सो ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एम बाय साइड 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 सिमिलर, क्योंकि तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल मिल गया है। अगर तीनों साइड्स ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो चुका है, तो मैं फिर कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल ले सकता हूं कि उनका कोई भी एंगल इसका कोई भी एंगल के साथ इक्वल लिखा सकता हूं। तो मैं लूंगा कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू सी पी एस डी, ठीक है। इसको देंगे 1। ठीक है, तो अभी देखो क्या मिलेगा, गिवन में दिया हुआ है, गिवन से हम लोग को टारगेट है कि ये बड़ा ट्रायंगल और ये बड़ा ट्रायंगल सिमिलर करना। देखो ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाय क्यू आर, ये दोनों यहीं से दिया हुआ है। और ले लेंगे कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, तो साइड एंगल और साइड से सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। अब लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाय क्यू आर, ये गिवन है। और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू फ्रॉम 1 है, तो इसीलिए साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल सिमिलर। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर बाय साइड एंगल साइड, प्रूफ, ठीक है। तो दिस वाज नाइस क्वेश्चन, ये बोर्ड में आना चाहिए इस टाइप का लेंथी क्वेश्चन, तो तुम लोग फटक से 4 मार्क्स 5 मार्क्स ग्रैब कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए बड़ा बड़ा क्वेश्चन तो एकदम ठीक से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 का डायग्राम नहीं दिया हुआ है, क्या बोला है, डी इज अ पॉइंट ऑन द साइड बी सी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी। ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी, और डी कहाँ पे है, बी सी में, सच दैट ए डी सी इज इक्वल टू बी ए सी। तो ए से डी को ज्वाइन करना पड़ेगा, तभी मुझे एंगल मिलेगा एडीसी, और ये एंगल इक्वल है बी ए सी के साथ, ये पूरा एंगल के साथ, ठीक है। तो गिवन ट्राइंगल ए एंगल एडीसी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है कि सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी बी, ठीक है। बीच में डॉट दिया होता है, डॉट मतलब इंटू होता है, वो जानते हैं। तो पहले अगर ये लाना है तो पहले हम लोग को थोड़ा सा
आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा दोनों दो ट्राइंगल्स में ये चारों साइड्स होगा। सी ए स्क्वायर मतलब 2 बार सी ए होगा, ठीक है। तो एक ही ट्राइंगल में तो 2 बार सी ए नहीं आ सकता है, तो दोनों ट्राइंगल में ये सी ए मौजूद होगा, ठीक है। तो देखते हैं कौन कौन सा ट्राइंगल में सी ए है। तो ये रहा सी ए एक ये छोटा ट्राइंगल राइट वाला, इसमें है सी ए, और ये पूरा बड़ा ट्राइंगल में भी सी ए है। तो उन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर दिखाना है, ठीक है। तो प्रूफ में शुरू करेंगे उन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर दिखाते। इन ट्राइंगल एबीसी बड़ा वाला एंड सी ए और कहाँ था, ये राइट वाला ट्राइंगल में, ट्राइंगल ए डी सी। तो देखते हैं कि दोनों ट्राइंगल में एंगल सी कॉमन है, तो इसलिए एंगल सी इज कॉमन, और बड़ा ट्राइंगल का बी ए सी इज इक्वल टू स्मॉलर ट्राइंगल का ए डी सी, ये गिवन से मिला है। So therefore triangle ABC is similar to triangle ADC by angle similarity। तो साइड्स का रेशियो चाहिए, तो हम लोग को ट्राइंगल रफली बनाना पड़ेगा। क्या क्या है इसमें, C कॉमन है तो दोनों में C होगा, इसमें C रहते हैं, इसमें C रहते हैं। फिर दोनों में इसमें A और इसमें D, तो A इक्वल टू D, इसमें A दे दिया, इसमें D दे दिया। नाम था ABC तो इसमें B बचा हुआ है, इसका ADC तो इसमें A बचा हुआ है, ठीक है। तो सीधे लिखते हैं AB by DA, AB by DA is equal to BC by AC, BC by AC is equal to AC by DC, AC by DC, ये CPST। क्योंकि सिमिलर है इसलिए साइज का रेशियो इक्वल है। कौन सा दो चाहिए हम लोग को, ये CA 2 बार चाहिए, ठीक है, क्योंकि CA का स्क्वायर बनाना है। तो इसमें CA है और इसमें CA है, ठीक है। तो इसको हम लोग को छोड़ देना पड़ेगा, तो इसलिए ये दोनों लिखेंगे, ठीक है। BC by AC is equal to AC by BC, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC into DC is equal to AC into AC। तो मुझे मिल गया है कि CA square equal to CB into CD, and that's what was required to prove the sum। Okay, this is over। Now next question, क्वेश्चन नंबर 14। तो साइड्स ए बी बी ए सी एंड मीडियन ए दी, ठीक है। तो दो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल ले लिया, दूसरा ट्राइंगल ले लिया ए बी सी, और दूसरा ट्राइंगल है पी क्यू आर, दोनों का मीडियन है। तो ये रहा इसका मीडियन और ये रहा इसका मीडियन। मीडियंस का नाम क्या है, AD और PM, AD और PM मीडियन है, इसलिए दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो गिवन में क्या बोला है, साइड्स AB फिर AC एंड मीडियन AD आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड्स PQ, फिर बोला था PR और मीडियन PM। तो इनका साइज प्रोपोर्शनल है, मतलब रेशियोज इक्वल है, ठीक है। और मीडियन है इसलिए BD इक्वल टू DC। थोड़ा सा 12 का जैसा सेम लगेगा लेकिन कुछ अलग है। 12 में बोला था कि AB by PQ इज इक्वल टू BC by QR इज इक्वल टू AD by PM। इसमें वो BC by QR मिसिंग है और दे दिया है उसका जगह AC by PR, ठीक है। तो इसीलिए इसको प्रूफ करना थोड़ा सा अलग होगा, थोड़ा सा मुझे जगह चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या लगेंगे, गिवन में AB by PQ इज इक्वल टू AC by PR इज इक्वल टू AD by PM, ठीक है। और है कि BD इज इक्वल टू DC और QM इज इक्वल टू MI। और बोला है और कुछ नहीं है, दोनों बड़ा बड़ा ट्रायंगल सिमिलर है। टू प्रूव ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, उसके लिए चाहिए कंस्ट्रक्शन। सो इन कंस्ट्रक्शन व्हाट वी विल डू, हम लोग दिखाएंगे करेंगे कि ये जो AD है इसको प्रोड्यूस करेंगे। कितना तक प्रोड्यूस करेंगे, जितना AD है उतना ही लंबा होगा ये वाला लाइन, ठीक है।
तो ये दोनों मतलब इक्वल है और इसको बोल देता हूँ x बोल दिया, ठीक है, और ये ज्वाइन करो और ये ज्वाइन करो, और ऐसे सेम टाइम में इसको भी प्रोड्यूस करना है सच दैट दिस इज इक्वल टू दिस, ये y दे दिया और इसको ज्वाइन कर दो, इसको भी ज्वाइन कर दो, ठीक है। तो ये सब कंस्ट्रक्शन में लिखना पड़ेगा। प्रोड्यूस AB एंड PM अप टू AD को प्रोड्यूस किया हूं x तक एंड PM को प्रोड्यूस कर रहा हूं y तक रेस्पेक्टिवली, such that AD is equal to dx and PM is equal to my। फिर क्या क्या ज्वाइन bx cx qy एंड ry, ठीक है, ये सबको ज्वाइन करना है। तो ये सब तुम लोग लिख लो, उसका बाद प्रूफ में आते हैं, ठीक है। प्रूफ स्टार्ट। तो देखो ये जो क्वाड्रेटरल है ABXC, इसमें क्या है कि इसका दो डायगोनल से, एक है AX और एक है BC। अब देखो दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि BD is equal to DC है गिवन, क्योंकि AD मीडियन था, और AD is equal to DX, ये तो हम लोग ने कंस्ट्रक्शन में लिया है। तो कोई भी क्वाड्रेटरल जिसका दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है उसको बोलते हैं पैरेललोग्राम, ठीक है। तो इसीलिए ये दोनों पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो शुरुआत में लिखेंगे कि diagonals of quadrilateral ABXC and PQYR bisect each other. Therefore, ABXC and PQYR are पैरेललोग्राम्स, ठीक है। तो पैरेललोग्राम होने से मेरा फायदा क्या होगा? कुछ तो फायदा होना पड़ेगा। रुको हाँ, मेरे फिर थोड़ा सा भर्ती कर लेता हूं। तो फायदा ये होगा कि पैरेललोग्राम होने से अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाएगा, और हम लोग किस किस को इक्वल लेंगे? इसको इसके साथ इक्वल लेंगे और इसको इसके साथ इक्वल लेंगे, ऑपोजिट साइड्स, ठीक है। तो लिखेंगे कि देयरफॉर AC इज इक्वल टू BX एंड PR इज इक्वल टू QY, ये होगा ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। अभी हम लोग दो ट्राइंगल सिमिलर प्रूव करेंगे। पहला ट्राइंगल है ABX, ये वाला ट्राइंगल, और सिमिलरली इसमें PQY, ये लेफ्ट वाला दो बड़ा बड़ा ट्राइंगल को, लंबा लंबा को सिमिलर प्रूव करेंगे। तो उनका नाम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABX एंड ट्राइंगल PQY। तो क्या क्या इक्वल है? तो जाते हैं गिवन में, गिवन जो दिया होगा, ठीक है। तो क्या होता है कि AB बाय PQ इज इक्वल टू AC बाय PR इज इक्वल टू AD बाय PM, ये था गिवन। और इसमें मॉडिफाई करेंगे, AB बाय PQ तो चाहिए मुझे क्योंकि नया ट्राइंगल में भी है। अब देखो AC का जगह लिखेंगे BX, क्योंकि ये AC इक्वल टू BX लिखा हुआ है, और PR का जगह लिखेंगे QY। और ये जो AD और PM है, ये वाला डिस्टेंस, इसमें ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2AD बाय 2PM। पहले तो ये चेंजेस कहाँ किया, इसको 1 देते हैं, पूरा इक्वेशन को 1 देते हैं, फ्रॉम 1, ठीक है। अभी तो क्या मिल गया मुझे, AB बाय PQ इज इक्वल टू BX बाय
क्यू वाई, और 2AD, AD का डबल होगा AX, और PM का डबल होगा PY। ठीक है, तो लिख दो यहाँ पे कारण, सिंस AD इज इक्वल टू DX एंड PM इज इक्वल टू MY। अब देखो ये कौन कौन सा ट्रायंगल का साइड्स मिला है, AB BX AX, AB BX और AX, और जो नीचे में है PQ QY और PY। तो लेफ्ट साइड का तीनों ट्रायंगल, तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल हो गया, तो इसीलिए हम लोग लिखेंगे दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। देयरफॉर ट्रायंगल ABX इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQY बाय साइड 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 सिमिलरिटी। अगर सिमिलर हो गया है तो कुछ तो फायदा मुझे मिलना चाहिए, ताकि मैं फ्यूचर प्रूफ में कुछ यूज कर सकूं उसको। तो लेंगे कि ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल, ठीक है, तो एंगल नंबरिंग करते हैं 1 और 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 CPST, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद जाएंगे हम लोग ये हाफ ट्रायंगल्स में, ठीक है, तो लिखेंगे हम लोग कि इन ट्रायंगल ABD, लेफ्ट साइड का छोटा ट्रायंगल ऊपर वाला, एंड ट्रायंगल PQM, ठीक है, समझ गया कौन सा, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल। तो इसमें देखो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 को हम लोग ने इससे ले लिया है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 फ्रॉम 2, और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि एन AB by PQ is equal to AC by PR is equal to AD by PM, ये था गिवन। उससे कौन सा दो साइड में मुझे चाहिए दो रेशियोस, एक तो AB by PQ, छोटा ट्रायंगल का लेफ्ट AB, इसका लेफ्ट PQ, फिर है चाहिए हम लोग को AD by PM, ये दूसरा साइड है AD और इसका दूसरा साइड है PM, ठीक है। तो दो साइड्स का रेशियो इक्वल मिला है और उनके बीच का जो एंगल है वो इक्वल, इसका कोई काम नहीं, इसको छोड़ दो, AB by PQ is equal to AD by PM. So therefore triangle ABD is similar to triangle PQM by side angle side. अच्छा, अभी अगर ये छोटा छोटा ट्रायंगल्स सिमिलर है तो फिर से साइड से प्रोपोर्शनल होगा। मैं लाना चाहता हूँ BD और QM इस बार रेशियोज में, ठीक है, इस बार आ जाएगा BD और QM। So therefore AB by PQ is equal to AD by PM is equal to BD by QM, ये भी CPST, ठीक है। अभी ये जो BD है, ठीक है, AD को छोड़ दो, इसका कोई अभी काम नहीं होगा, इसलिए इन दोनों में ही काम चलाएंगे। AB by PQ is equal to BD by QM, और ये BD और QM में दोनों में 2 इंटू करेंगे ताकि BD का डबल करने से BC बन जाए, QM का डबल करने से QR बन जाए। तो AB by PQ is equal to 2BD by 2QM। तो क्या हो जाएगा, ये AB by PQ is equal to BD का डबल हो जाएगा BC, QM का डबल हो जाएगा QR, ठीक है। इसको लेते हैं इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। ऑल्सो फिर से जो गिवन है वो उसमें जाएंगे, AB by PQ is equal to AC by PR is equal to AD by PM बोला गया था, ठीक है। तो ये दोनों रेशियोज में कौन सा है, AB by PQ is equal to BC by QR, ठीक है। और इसमें क्या बोला है कि AB by PQ is equal to AC by PR, ये वाला मतलब जरूरी है, ठीक है। इसका कोई काम नहीं है, इसको छोड़ दो, ये और ज्यादा कंफ्यूजिंग लगेगा। तो इन दोनों से मुझे क्या पता चलता है,
कि ये तीनों इक्वल है, ए बी बाई पी क्यू के साथ ये भी इक्वल, ए बी बाई पी क्यू के साथ ये भी इक्वल। इसको 4 देते हैं, ये गिवन लिखे 4 फ्रॉम 3 and 4 इस बार मुझे फाइनली मिला है कि ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाय क्यू आर इज इक्वल टू ए सी बाय पी आर। तो इसी से मुझे बड़ा बड़ा ट्रायंगल सिमिलर मिल जाएगा। तो नाम लिख दो ट्रायंगल का, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाय क्यू आर इज इक्वल टू ए सी बाय पी आर। So therefore triangle ABC similar to triangle PQR by SSS similarity. Okay, we will continue again in our next video. Thank you. You write this down in your copy and send me before 5 p.m. tomorrow or today.